राजवीर जी तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। 26 मार्च 2019 के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही पगड़िया रख दिलन कन्नवा पे। हम जो शंकर जी के मंदिर में नंदी जी काने में फूकलन तो लोग कहलन मैसेज सीधा शंकर जी तक जाला। हम वर्क मैनेजमेंट वाले हैं, टंग मैनेजमेंट वाले नहीं। तई से और चपली डमरू बजावा शुरू करी। भगवान के आशीर्वाद से शंकर जी के नगरी में चुनाव चिन्ह डमरू। विपक्ष के लिए एक चश्मा बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बादशाह पिक्चर में शाहरुख खान बनवाया था। 5 साल भाजपा में आकर के खूब मलाई कटलन, मंत्री बन के स्कार्ट गाड़ी गनर बंगला ले घूमलन, तब नहीं समझ में आयल। और हम भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता है, आवा तो आ रही तो इलाज करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हमारे साथ बहुत खास व्यक्ति मौजूद हैं जिनको परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे साथ राजवीर सिंह जी मौजूद हैं और सुसवाही क्षेत्र से आते हैं और तमाम समाज सेवा के रूप में यहाँ पर समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नाराज़गी देखी जा रही है आपके लिए। जिस तरह से मैंने सुना, क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि आप पूर्व में जो है पार्षदी का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है कुछ लोगों ने आपका पत्ता काट दिया। ऐसा कुछ है क्या? स्वाभाविक सी बात है। हम भैया टिकट मांगत रही। हमार प्रार्थना पत्र जो कहल जाला दीपक सिंह राजवीर के नाम से कार्यालय में गल रहल, लेकिन कौनो कारण से हो सकता है संगठन के लगल हुए हमारे अंदर कुछ खामियां अपन वो सर्वोत्तम बहुत पैरामीटर हो तो टिकट नहीं मिले, चुनाव नहीं लड़ी। खैर, मेरी माता जी निर्दल प्रत्याशी के रूप में सीर वार्ड से सुसवाई हम मांगत रही, नहीं मिले तो बगल वाले वार्ड से जाके माता जी चुनाव हमारा लड़ ली। और अनुमान से ज़्यादा जब 17 तारीख को 10 बजे बैठल रही घर पे तो कुछ लोग कलन भैया चुनाव लड़े के। हमने कहा यार उधर से तो पार्टी घोषित कर दिले। लोग कलन सीट लड़े के हो, पागल हुआ तो तैयारी नहीं बा। एकाएक चुनाव लड़े के बाद वैसे ही होगल कि PCS का परीक्षा देवे जाएगा, बस एडमिट कार्ड तो तुरंत मिलल बा। तो हम ये सोचे कि जब पब्लिक हमसे कहा था हम न लड़ब, जब हम कहब तो पब्लिक हमारा समर्थन क्या करी। अंतुगत आनंद फानंद में सब कागज़ तैयार करके पर्चा भरवैली निर्दल प्रत्याशी के रूप में। भाजपा टिकट नहीं मिला तो मैंने क्यों दल नहीं ज्वाइन करी। पर्चा भरवैली तो पहले दिन लोग कलन रे झूठे लड़त हुआ का करियन क ठोट पहिन जमानत जब्त हो जाई तो ऐसे तो वैसे। तो शुरुआत के लिए प्रचार करते 2 दिन बाद लोग कलन 200 वोट पहिन। तई से और चपली डमरू बजावा शुरू करी। भगवान के आशीर्वाद से शंकर जी के नगरी में चुनाव चिन्ह डमरू लगली। डमरू बजावा झमझमा के 4 दिन बाद लोग कलन की 100-150 और बढ़ियन। 10 दिन बाद लोग कलन की 500 पहिन। पर्चा वैध हो गल और पर्चा लड़क है चुनाव। पर्चा वापसी के दिन जब एक दिन पहले रहल तो कुछ लोग फ़ोन कैलन कि आ बात है कुछ बात हो जाए। हम कहली बात तब खुले मैदान में हुई। कैसे कि संगे जन घरे से हमरे निकल गल हुआ लोग अपन टीम लेकर के, तो उनके विश्वास के हम न बेचब नहीं। वो हमने देखा था वो दृश्य की जो है आपके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में आम जन नेता जो है क्षेत्रीय लोग, हाँ क्षेत्रीय लोग भी जो है आपके साथ थे। मतलब तमाम लोग आपके साथ जुड़ाव में थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मतलब आपके इस क्षेत्र में विकास अब हो पा रहा है कि नहीं? विकास तो होता बा, सब लोग अपने अपने तरीके से विकास करते हैं। पार्षद भी मेहनत करते हैं लोग। विकास हर जगह चपल बा, लेकिन ई बा कि जौन अनुरूप होए के चाहिए वो अनुरूप पार्षद थोड़ा सा और मेहनत करिए। सब चीज़ मोदी जी और योगी जी के बरसे न रह। पार्षद के व्यक्तिगत जिम्मेदारी बा, क्योंकि पार्षद मतलब देखिए हम तो कहीं तो नदी नाला पानी सीवर जलकल मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र यही बड़े पार्षद हों। अच्छा, राजवीर जी वहाँ पे होते, जैसे अगर मान लीजिए अगर पूर्व में आपको मिल गया होता तो अब तक कितना विकास करा पाए होते अपने क्षेत्र में? हम विकास क्या करे थी वो तो दूसर विषय रहल। जितना फंड आवत हो कि सुनियोजित तरीके से दिखाई लगाई। और हमारे 3 सूत्र हम लोग देखा भैया छात्र राजनीति से यूपी कॉलेज शिक्षा दीक्षा बल विद्यापीठ में भी पढ़ ली, जगतपुर पढ़ ली, वकालत कैली, पत्रकारिता कैली। तो हमने के 3 सूत्र रहा शुरू से, विनम्रता, उग्रता और न मनबा तो उदंडता। सीधा सीधा बात। जनता ने हमको अपना मत दिया है, उस मत को हम मताधिकार के रूप में अपने जेबा में लेके घूमिला। अगर हमके 500 वोट मिलल तो 500 लोगन का जिम्मेदारी पानी बिजली नाली नाला सड़क जौन भी समस्या जो मूलभूत सुविधा है जितना हमारे हैसियत औकात हो उतना करावे बदे अधिकारी के मजबूर करके करवाई। और न हुई तो भले धरना बैठक पड़ी बैठक। विपक्ष को तो अभी भी मतलब कितना भी विकास हो जाए तो उसके आंख में तो कांटा ही चुभता रहता है। तो क्या लग रहा है, तो मतलब उस समय राजवीर जी मतलब जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे क्या? नहीं, विपक्ष के लिए एक चश्मा बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बादशाह पिक्चर में शाहरुख खान बनवाया था, कि इसको खुली आंखों से दिखे सब कुछ साफ साफ। तो दिखे पानी सानी सड़क, यहाँ से बाबतपुर जा सड़क, यहाँ से इलाहाबाद जा सड़क, यहाँ से बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, स्टेडियम। अब क्या चाहिए?
दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि राजवीर जी वो युवा नेता हैं कि जिन्होंने एक बड़े मंत्री पर भी स्याही फेंक दी थी। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस पर आपने स्याही फेंकी थी और बनास भर में एकदम पूरी आग सी लग गई थी। वो दिन हमारे बदे सबसे बढ़िया दिन रहल। उस दिन हमारे बदे मतलब इतना 12 फरवरी सन 2023 एक ठो कलयुगी आदमी जो हमेशा सनातन के खिलाफ टिप्पणी करता हल, कलश की नाई, चौपाई हटावा, ये हटावा, 5 साल भाजपा में आ करके खूब मलाई कटलन, मंत्री बन के स्काट गाड़ी गनर बंगला ले घूमलन, तब नहीं समझ में आयल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य नेहरू जी की बात कर रहे हैं हम, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सदन जय बार गए हैं, तय बार कहीं न कहीं अपनी बदौलत नहीं गल हुआ। जौने पार्टी में रहे पार्टी पर जहाँ भी रहे हैं अब फिर वहाँ डसे हैं, तो उनके बदले हम स्याही भी लग ले ली, भी उनके बिस्तर का चदरा वदरा और कुछ सामग्री भी ले ली कि स्वामी प्रसाद मौर्य समय के साथ बिस्तर बदललन, ते बदले इनकी कुछ सामग्री की जरूरत है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका हुआ। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको भगवा कलर दिया, एकदम पार्टी में रंग में रंगने लिया, हालांकि पार्टी में आपको कोई अभी तक सदस्यता नहीं मिली है, नहीं सदस्य मतलब पार्टी में कोई विशेष स्थान नहीं मिला है, ताकि चूंकि आप युवा नेता हैं तो पद के वजह से भाई समाज का हित कर सकेंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है मतलब पूर्व में कहते थे मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो ऐसे नेता कैसे देख रहे हैं? ऐसे नेता को ऐसे देख रहे हैं कि बसपा में थे, बहन कुमारी मायावती जी का पैर छूते थे, वहाँ छोड़ें तो उनके अंदर गड़बड़ी निकालें, फिर भाजपा में आए, मंत्री बने, विधायक बने और परिवार के लोग भी सांसद विधायक बने, तब कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। यहाँ तो ही चाहला कि टिकटों चाहला, भाजपा से पैसों चाहला, तो देखा भैया भाजपा हो, ये कोई एक परिवार के पार्टी नहीं बा, कहाँ से पैसा दी तो के, जब कहीं लूटी खसोटी तब न दी, और लूट खसोटी यहाँ हो नहीं। आपने पूर्व में जो है, अब तो मान लीजिए बीजेपी के गठबंधन में आ गए, आपने तो पूर्व में नीतीश कुमार पे भी बयान दे दिया था और पोस्टर लगा दिया था, तो वो थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों के बारे में बताएं। नीतीश कुमार जी पिछड़ा हुआ कल है, मत ले जाइए तो मैं ठीक कहूँगा, लेकिन पूछ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ। नीतीश कुमार चचा उसमें राजद के संगे रहलन, तेजस्वी भैया जो हुआ आजकल जो घूमत हुआ कहते हैं कि हम बिहार को बचाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें ये नहीं समझ में आवता कि लालू यादव जी दूटे भैंस लेके निकल, इतना बड़ा चारा घोटाला भयल, तमाम भयल, इतना गाड़ी घोड़ा घर बंगला बन गल, कौने तनख्वाह से, और वही नक्शे कदम पे बिटवा निकल गल बहन। तो वही संगति में रहलन, तो नीतीश चाचा कुछ बोल दिए थे सेक्स एजुकेशन के ऊपर, अपनी भाषा में बोलन, जो हमके लगल कि अमर्यादित हो। तो हम BHU में एक पर्ची कटा ले ली कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ 24 घंटे इलाज निःशुल्क रहेला, और हम भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता ये आवा तो आ रही तो इलाज करवाई, तो हो सकला मुख्यमंत्री जी के कहीं से जानकारी मिलल हो, वहाँ पर परामर्श करें। अब देखिए गठबंधन में हुआ और गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुन, हम उनका सम्मान करती और उनका मर्यादा के अनुकूल हमेशा साथ खड़ा रही। आपने तो ममता जी को भी नहीं छोड़ा है बांग्लादेश के लिए, मतलब वो भी उनके ऊपर भी आपने तीखी टिप्पणी कर दी थी और पोस्टर लगा दिया था। ममता जी आप खुद बोल गए बांग्लादेश, तो बंगाल की दीदी नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं, हमेशा रोहिंग्यों को शरण देने का काम करती हैं। अरे अपने घर में जितना उनके पे रोटी कपड़ा और मकान देला ना, तो कहाँ से ढूंढ ढोली आवत उधर से रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अपन खाली नारा दूसरा देता हूँ। और जब ममता बनर्जी जी के बारे में हमने किया, वो पिछले 1 साल पहले जब देश का वो व्यक्ति, देश की वो व्यवस्था जिसको हम दूसरे भगवान के रूप में जानीला मानीला कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर का करत बा, वो हम ईश्वर के रूप में मान के लिया कि डॉक्टर जॉन भी करी, हमारे मरीज के हित बदे करी। ऐसी एक भारत की अबला नारी के जो चिकित्सक रहन, जेकरे माई बाबू को सपना रहल कि हमार बिटिया पढ़ लिख करके बड़ा हॉस्पिटल चलाई, बड़ा नाम कमाई, ओके एक बड़े हॉस्पिटल में रेप हो जात बा, फिर हत्या हो जात बा, और उसके बाद ममता बनर्जी कहती कि हम बंगाल की दीदी। तो हमने कहा दीदी खामोश, आप बंगाल की नहीं, आप बलात्कारियों की दीदी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है जिस तरह से अलग अलग उनके कृत्य आ रहे हैं, तो मतलब भाजपा के लोग भी कार्य कर रहे हैं और भाजपा के लोग आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, तो ऐसे राजनीति कैसे चलेगा फिर? एक तो यहाँ पर थे बोल रहे थे नेता हैं छोटे, अभी शायद सपा ज्वाइन कैलन है, कोनो मिश्रा जी हुआ, कुछ दिन पहले जेल भी काट कैलन है। हरीश मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं? हरीश मिश्रा जी ब्राह्मण कुल में जन्म ले हुआ, अब हुआ नहीं जानी, लेकिन टाइटिल से बताओ थी, सरनेम न लगावलन। उनके एक दिन हम फ़ोन कैली, उन कलन की बनारस भाजपा के जितने भी लोग हैं अमर्यादित अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में बोलन, तो उनसे हम सोचली पूछी कि कहो ही बतावा कि मोहित खान जन हुआ, लखनऊ वाले अयोध्या वाले मोहित खान जन पकड़ा लन भाई,
और जनार्दन यादव जन 10वीं के बच्ची के साथ में बलात्कार में गईलन जेल, उ लोग के हुआ ओकर जवाब दे दे हमके। तो जनता तो मतलब दोनों पक्षों को देख रही है भाई, बीजेपी के भी लोगों को देख रही, समाजवादी पार्टी के लोग देख रही, तो ऐसे में फिर राजवीर जी फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर राजवीर जी तो ऐसे आगे बढ़ेंगे, 26 मार्च 2019 के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही पगड़िया रख दिलन कन्नवा पे हमरे, ये पगड़ी लेके तब से चलत है। और जहाँ बात होती है सनातन संस्कृति की, जहाँ बात होती है भाजपा की, तो लहू बहाए बदे हम तो खून से अपने लेटर लिख ली मुख्य प्रधानमंत्री जी के। और जब बांग्लादेश वाला मामला चलता कि CAA और NRC है जरूरी, महाराज प्रधानमंत्री जी देखिए बांग्लादेश की मजबूरी, तो ये जरूरी है कानून बने और सब लोग रहे अपना खुशहाल रहे। भारत सब धर्म का देश है, हर धर्म का सम्मान है, लेकिन आपन जनेऊ आपन सिखा आपन तिलक बचा करके करब सम्मान। अगर तू तिलक जनेऊ सिखा पेबा तब हो सकला कहीं 4x6 गड्ढा में रह। अच्छा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी ताजपोशी की है, तो अब राजवीर जी को अगर कोई पद बीजेपी से लेना हो तो कौन से पद लेंगे? मन चाहा काम आज तक कोई हुआ कर पहले बा, और हमके स्वयं से नहीं चाहला कुछ भी। जब आदमी हम लोग भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता यानी भिक्षा मांगिला, भिक्षा पब्लिक से भी मांगिला कि भिक्षा दा हमने के वोट के रूप में, और अपने वरिष्ठ नेतन से मांगिला कि हमके होने के मौका दा काम करे का। लेकिन हम 26 मार्च 2019 से आज तक लगभग 6.5 साल हो गल, हम उन नंदी जी के खोजत हई, जो शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के काने में फूकल हन तो लोग कहलन मैसेज सीधा शंकर जी तक जाला। तो वैसे ही हम नंदी जी खोजे कि नंदी जी को मिलितन भैया, और हमने के काम के, हमने के प्रदेश नेतृत्व के, हमने के राष्ट्रीय नेतृत्व के वहाँ तक पहुँचावे कि भाजपा के भी ऐसा कार्यकर्ता हुआ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो दर्जनों ट्रैक्टर की रैली भी निकाल सकेला, एक रंग का निकलने वाली रैली। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी के यहाँ से फ़ोन आया, मंडल अध्यक्ष ने हमारे फ़ोन किया कि दीपक जी आपको ट्रैक्टर रैली निकालनी है। हम कल ठीक, तो हम लोग भाजपा कार्यकर्ता है, फ़ोन के लिए अगल बगल निवेदन के लिए सब हमारे भैया अपन ट्रैक्टर लेकर के गिट्टी बालू वाले गमछा बांध भगवा चल दिलन। तो काम करे का मौका मांगिला, पद ना चाहिए, काम करे का मौका मिले। यहाँ तो लोग तमाम लोग जो है कहते हैं कि नहीं हमको ये पद दे दीजिए वो पद दीजिए, तो मतलब ऐसे में फिर कैसे फिर सेवा भाव चलेगा? हुई वही जो राम रची राखा, जब राम लिखले हुई हैं, आप बोलें कि सभासदी का टिकट मांग रहे थे, आप लिखे हो, राम ने लिखा होगा हाथ में, भगवान चाहेंगे, हमारा नेतृत्व चाहेगा, तो हो सकता है कहीं और रहें, कौन बड़ी बात बा। क्या लग रहा है इन 6.5 सालों में जिस तरह से मतलब राजवीर जी काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं क्या? षड्यंत्र के शिकार नहीं होते, राजनीति में कुछ ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप यूपी कॉलेज में जब छात्र नेता थे, तो जब चुनाव था, चुनाव के टाइम जो है ज़बरदस्ती किसी ने आपके साथ एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से आप चुनाव हार भी गए। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपने सुना है, लेकिन थोड़ा उसमें सुधार नहीं है। मैं चुनाव लड़ा ही नहीं, हम यूपी कॉलेज पढ़त रही, शनिवार के दिन रहल, चुनाव प्रचार से आवत रही, रात के एक स्कॉर्पियो धक्का मार ले, जेकर हम मुकदमा लिखवली सिगरा थाने में। तो हम ये सोचीला कि राजनीति कभी भी संवेदना और सिंपैथी से जोड़ के ना करब, और हम पैर छुआ वाला राजनीति ना करब भैया कि तोहार पैर छुअब तोहार काम न करब, तोहार पैर न छुअब तो के जय राम कर लेब, नमस्कार कर लेब, लेकिन तोहार काम करब। अगर वार्ड में रहब तब, विधानसभा में रहब तब, सर्वोच्च पंचायत में रहब तब, जहाँ भी रहब, या ना भी है तब भी। आज कार्यकर्ता के रूप में है, फ़ोन आवेला 12 बजे राती के, लाइट नहीं है तुरंत फ़ोन कैला अधिकारी इनके, गाड़ी पकड़ा गल है तुरंत फ़ोन कैला, राशन नहीं मिलत है तुरंत फ़ोन कैला सप्लाई इंस्पेक्टर के। कौन पद पे है पगड़ी दिले महाराज जी। लेकिन आज भी भाजपा में तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ पैर छू चुके, जी भैया प्रणाम, भैया जी भैया प्रणाम करके वो बड़े मतलब साल से 2 साल में ही बड़े बड़े पद ले लिए। तो आपने ये क्यों, आपको भी तो ये लोभन करना चाहिए ना। हम वर्क मैनेजमेंट वाले हैं, टंग मैनेजमेंट वाले नहीं। काम दीजिए, काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, वे कहीं काम दे दीजिए, काम करने वाला लोग है हम लोग, काम करे विश्वास रखीला और कर्म ही पूजा मान करके हर दिन सुबह निकलिला घर से, एकदम नीडर होकर के काम करीला। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे युवा नेता दीपक राजवीर जी, जिन्होंने बताया कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, पद की कोई लालसा नहीं है, पार्टी हमें जो भी अगर पद दे देगी तो हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे। हालांकि राजवीर जी के बारे में आपको हम बता दें कि पूरे समाज में जो है वो हमेशा समाज के जो इनके आसपास के लोग जो है वो प्रसन्न रहते हैं, जिस तरह से लगातार वो सुबह हो चाहे दिन हो चाहे रात हो हमेशा वो करते रहते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।